दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर विधुड़ी ने दावा किया कि सरकार की दलीलों से ही साबित हो गया कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये तो आज और कल में इतनी मौतें नहीं हुई, ये तो पिछली मौतें हैं। तो यही तो कह रही थी बीजेपी कि भाई आप जो है मौतों के आंकड़े को छुपा रहे हैं। तो अब वो बात स्पष्ट हो गई है, सामने आ गई है, और इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रेलवे ने रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया। रेलवे की तरफ से बताया गया कि 1 महीने पहले टिकट बुकिंग कराने का नियम खत्म कर दिया गया। अब यात्री 120 दिन यानी 4 महीने पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव का यह फैसला 31 मई से ही लागू हो जाएगा। 1 जून से चलाई जा रही 200 स्पेशल ट्रेनों पर रिजर्वेशन के ये नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा पहले से चल रही 30 स्पेशल ट्रेनों के लिए भी यात्रियों को यह सुविधा मिल सकेगी। देश भर में लॉकडाउन लागू होने से पहले टिकट बुकिंग के लिए रिजर्वेशन का समय 4 महीने ही था, जिसे बाद में 30 दिन कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से इस रेलवे ने 4 महीने इसे कर दिया। 31 मई से रिजर्वेशन 8 बजे सुबह अगले 4 महीने के लिए 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। तो रेलवे के नए आदेश के बाद मान सकते हैं कि पुराने ढर्रे पर, पुराने सिस्टम पर भारतीय रेल की वापसी हो रही है। सीएम योगी ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए कई समझौते किए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारोबारियों की संस्था के साथ एक बैठक की और गांव लौटे मजदूरों को राज्य में काम देने पर कुछ समझौते किए। असम के एक छात्र संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और राज्य में इनर लाइन परमिट खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती दी। इनर लाइन परमिट के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को असम के कुछ इलाकों में जाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसे केंद्र सरकार ने असम में नागरिकता कानून लागू होने के बाद खत्म कर दिया था। दिल्ली सरकार ने 31 मई के बाद भी भीड़ वाली जगहें जैसे स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर नहीं खोलने की बात कही। दिल्ली सरकार का मानना है कि अभी कुछ चीजें जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं या जहां पर बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वो उनको भी स्टार्ट ना किया जाए। मलाइका अरोड़ा ने धूप में खड़े होने का अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और धूप से मिलने वाले विटामिन डी को शरीर के लिए जरूरी बताया। उत्तर प्रदेश के उरई रेलवे स्टेशन पर खाने पीने के सामान के लिए मजदूरों में मारामारी शुरू हो गई। मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जा रहे थे, जिन्हें खाने पीने का सामान बांटने के लिए रेलवे की तरफ से उरई स्टेशन पर इंतजाम किया गया था। लेकिन जैसे ही ट्रेन उरई स्टेशन पर रुकी, मजदूरों में सामान पाने के लिए होड़ मच गई। मजदूरों ने कतार बनाकर अपना नंबर आने का इंतजार नहीं किया और सामान बांटने वाले के इर्द गिर्द ही जमघट लगा लिया। ट्रेन 5 मिनट के लिए ही स्टेशन पर रुकी थी। ऐसे में कहीं ट्रेन चल न पड़े और खाना मिलने से पहले ही खत्म न हो जाए, इस डर में भूखे मजदूर कोरोना वायरस के खतरे को ही नजरअंदाज कर बैठे। इंतजाम देखने के लिए मौजूद एक पुलिस वाला मजदूरों को डंडा दिखाता हुआ भी नजर आया, लेकिन उसका मजदूरों पर कोई खास असर नहीं हुआ। खाने पीने का सामान लेने के चक्कर में कुछ मजदूरों ने तो अपनी जान भी जोखिम में डाल दी, क्योंकि इस बीच ट्रेन चल पड़ी और मजदूर भागकर ट्रेन में चढ़ते दिखे। एक महिला और बच्ची भी दौड़कर ट्रेन पकड़ते नजर आए, लेकिन जो सामान उन्होंने लिया था भगदड़ में उसमें कुछ पटरी पर ही गिर गया। एक अन्य महिला तो भागते भागते लड़खड़ा ही गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।